नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ परेशानियों के बारे में चर्चा करूंगा, जिनमें से मुख्यतः परेशानियां हमारे सैनिक परिवारों को हो रही हैं, रक्षा पेंशनर्स को हो रही हैं। उन परेशानियों से आपको अवगत करवाऊंगा और वो परेशानी यदि आपके साथ में बनी हुई है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताने का प्रयास करें। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है डिसेबिलिटी पेंशन के संबंध में। न जाने कितने रक्षा पेंशनर ऐसे हैं कि जिनका स्पर्श में माइग्रेशन से पहले लगातार डिसेबिलिटी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट होती थी, परंतु जिस दिन से माइग्रेशन स्पर्श में हुआ, अचानक से उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को रोक दिया गया। ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता है, परंतु यदि आप प्रयास करेंगे तो ये डिसेबिलिटी पेंशन पुनः चालू हो जाएगी। यदि नहीं प्रयास करेंगे तो डिसेबिलिटी पेंशन कोई भी आपकी घर बैठे चालू करने वाला नहीं है। यह बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन का एक और केस, बहुत से रक्षा पेंशनर ऐसे भी हैं, रिटायरमेंट हुआ सन 1990 में, डिसेबिलिटी पेंशन उनको 2 साल मिली और 2 साल के बाद अचानक से बंद कर दी गई। तब से लेकर आज तक उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया जा रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन के संबंध का कोई भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कौन से रक्षा पेंशनर्स हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद में साल, 2 साल, 5 साल डिसेबिलिटी पेंशन मिलकर के अचानक से बंद कर दी गई और तब से लेकर आज तक डिसेबिलिटी पेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। ये अचानक से उनकी डिसेबिलिटी पेंशन क्यों बंद कर दी जाती है, इसका क्या कारण है? जो भी कारण है, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो डिसेबिलिटी पेंशन आपकी शुरू नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एफएमए के विषय में सबसे बड़ी परेशानी हमारे रक्षा पेंशनर्स के बीच बनी हुई है। रिटायरमेंट के समय अधिक जानकारी न होने के कारण उन्होंने अब ईसीएचएस कार्ड के लिए भी आवेदन नहीं किया। जब ईसीएचएस कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया, ऐसी कंडीशन में उनको एफएमए मिलना चाहिए। फिक्स मेडिकल अलाउंस प्रति माह 1000 रुपए मौजूदा दरों के हिसाब से मिलना चाहिए, परंतु उनको आज तक फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब आप ही जागरूक नहीं हैं तो पैसा दिलाए कौन? इसलिए कहते हैं कि अपनी पे एंड पेंशन के लिए आप लोगों को जागरूक रहना है। यदि आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से भी ये जानकारी ले सकते हैं। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ये पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, कोई भी हमारा पैसा बैक डेट का, जैसे कि मान लीजिए एंट्री लेवल पे सन 2006 का एमएसीपी का पैसा, इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन का पैसा, अन्य पेंशन का जो किसी भी प्रकार का पैसा है, आज 15 सालों से केस पेंडिंग है। मान लीजिए रिटायरमेंट 2005 में हुआ और 2006 का एंट्री लेवल पे है या 2006 में एमएसीपी मिलना था, परंतु हो क्या रहा है, पेंशन कार्यालयों के द्वारा जब शिकायत वो भेजते हैं, रक्षा पेंशनर अपनी तरफ से या सोल्जर बोर्ड के माध्यम से शिकायत भिजवाते हैं, तो पेंशन कार्यालय पिछले 1 या 2 साल का एरियर उनको पे करके उनको संतुष्ट कर देते हैं, जबकि ये पैसा तो उनको तब से दिया जाना चाहिए जिस दिन से उनको ये लागू है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत से रक्षा पेंशनर्स के केस में मैंने देखा है और उनको मैंने ये हक दिलवाने का प्रयास किया है। भैया, जब एमएसीपी 2006 से लागू है तो 2006 से वो पैसा मिलना चाहिए। 2006 से न मिल करके 2025 में जब मैं कंप्लेंट कर रहा हूं तो 2024 से वो लागू कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा स्पर्श में जब से हमारे रक्षा पेंशनर्स गए हैं, कुछ एक त्रुटियां एड्रेस में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिल रही हैं। इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करके वहां पर आप अपने एड्रेस को या नाम या डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं और साथ में जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो वहां पर अपलोड करके अपनी इस त्रुटि को दूर करवा सकते हैं।
फिर भी यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखिएगा या फिर हमारे चैनल से भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। एरियर के संबंध में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है किन किन सैनिक भाइयों को पिछले 15 सालों का एरियर, पिछले 20 सालों को एरियर जब से उनको लागू था तब से नहीं मिला है। मान लीजिए OROP2 में बहुत से रक्षा पेंशनर OROP2 से वंचित रह गए, उनकी पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया, परंतु 2025 में जब कंप्लेंट किया गया तो उनको जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया, परंतु पिछले 5 सालों का जो एरियर है वो उनको नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? OROP2 में यह भी देखने को मिला है 2019 में जब OROP आया और जब इसका बेनिफिट हमें 2 साल बाद में मिला तो 4 इंस्टॉलमेंट में यह पैसा दिया गया था। पहली इंस्टॉलमेंट आई, दूसरी इंस्टॉलमेंट आई, जैसे ही तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट की बारी हुई वैसे ही अचानक से इस पर्स में माइग्रेशन हो गया, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट रुक गई और आज तक वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाई है। अब वो इंस्टॉलमेंट देगा कौन? बैंक देगा या फिर स्पर्श देगा? बैंक से कहते हैं जाके तो बैंक कहते हैं हमारा पास में आपका कोई डेटा नहीं है, स्पर्श से संपर्क करिए। स्पर्श से कहते हैं तो स्पर्श बोलता है कि आपका माइग्रेशन पिछले साल ही हुआ है, 2022 का हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? पेंशनर इतने परेशान हैं, इनका जवाबदेह कौन है? दोस्तों, यहां पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही है तो सिर्फ आपकी है, आपकी पेंशन है, आपका पैसा है। यदि आप इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ में पहल करेंगे तो आपको यह हक मिल जाएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से न जाने कितने रक्षा पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाया है, अपने पेंशन के हक को प्राप्त किया है। जो भी सैनिक भाई ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करके अपनी पे एंड पेंशन को बढ़वाया है, अपने हक को प्राप्त किया है, कृपया कमेंट्स अवश्य करते रहा कीजिए ताकि अन्य सैनिक भाइयों को भी विश्वास हो सके कि वाकई में ये चैनल सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन की मदद करता है और उन्हें हक दिलवाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को यदि जानकारी दी जाती है तो वो 100% सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। या मुझे जानकारी नहीं होती है तो मैं बिल्कुल भी जानकारी नहीं देता हूं। आप देखते होंगे मेरे चैनल के माध्यम से अत्यधिक वीडियो अपलोड नहीं किए जाते हैं। जब भी कोई नई जानकारी आती है तभी 1 या 2 वीडियो 2-4 दिन में अपलोड किया जाता है, अन्यथा ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि इस चैनल को उल्टी सीधी बातों से अनलिमिटेड वीडियो बना करके भर देना। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर करते रहा कीजिएगा। इसी के साथ मेरी यहाँ पर जो जानकारी थी वो पूरी हुई और अगले वीडियो में नई जानकारी से लेकर के शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।